अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमाप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरचते स्वल्पधियां हिताय विरचते स्वल्पधियां हिताय। ओ जय सद्गुरु। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका पंडित प्रवर श्री गोपाल दास जी विरचित अध्याय 4। आज से अपने थोड़ा रिव्यू करेंगे, रिवीजन। जो 2 महीने में किया वो 4 दिन में करेंगे। पर अगर ये 4 क्लास भी बराबर जिसने भर ली, परीक्षा में उसके 100% नंबर आ जाएंगे। उसके लक्ष्य से अपने को नहीं पढ़ना है। प्रश्न संख्या 472 472 गुजराती में बस 3 घटाते जाना आपने। संसार में समस्त प्राणी सुख को चाहते हैं और सुख ही का उपाय करते हैं, परंतु सुख को प्राप्त क्यों नहीं होते हैं, ये प्रश्न है। संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं और सुख प्राप्त करने का ही उपाय करते हैं, परंतु फिर भी सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? उत्तर, संसारी जीव असली सुख का स्वरूप और उसका उपाय न तो जानते हैं और न उसका साधन करते हैं, इसलिए सुख को भी प्राप्त नहीं होते। तो संसारी जीव है वो असली सुख, वास्तविक सुख के स्वरूप को नहीं जानते। और जब किसी वस्तु की वास्तविकता का पता नहीं है
तो उसके संबंध में जो जो भी प्रयत्न किए जाएंगे वो भी वास्तविक नहीं होंगे, तो उपाय भी झूठे होंगे। झूठी वस्तु की प्राप्ति के उपाय भी झूठे होंगे। तो जो प्रत्यक्ष इंद्रियों से अनुभव में आता है उसी सुख को वो सुख कहते, इसलिए उपाय भी उसी का करते, पर असली सुख वो नहीं है। तो अब कहते हैं प्रश्न दूसरा 473, तो असली सुख का क्या स्वरूप है? असली मतलब वास्तविक। वास्तविक का मतलब यहां स्वाभाविक। उत्तर, आह्लाद स्वरूप जीव के अनुजीवी गुण को असली सुख कहते हैं। यही जीव का खास स्वभाव है, परंतु संसारी जीवों ने भ्रमवश सातावेदनीय कर्म के उदय जनित उस असली सुख की वैभाविक परिणति रूप साता परिणाम को ही सुख मान रखा है। तो सुख का पहले लक्षण बताया, आह्लाद स्वरूप जीव के अनुजीवी गुण को असली सुख कहते हैं। अभी जब आह्लाद ऐसा कहते हैं तो हमारे मन में आह्लाद का क्या स्वरूप आता है? हमारे ज्ञान में आह्लाद का क्या स्वरूप आया? क्या कभी किसी को आह्लाद हुआ? हमको कभी आह्लाद होता है कि नहीं होता है? होता है ना? कोई भी जीव ऐसा नहीं होगा कि जिसको आह्लाद नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? कोई भी अपने को रुचती वस्तु मिल जाए, अपनी पुरानी इच्छा पूरी हो जाए अथवा कुछ भी हो जाए ऐसा, तो हमको अंदर आह्लाद होता है कि नहीं होता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बताए कि मुझे कभी भी जीवन में आह्लाद नहीं हुआ, कोई भी है ऐसा? मनुष्य जीवन में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, नरकों में ऐसा होता है। और वो भी नरकों में भी अज्ञानी जीवों को ही ऐसा होता है, क्योंकि वहां साता का कोई कारण ही नहीं है। पर मनुष्य में तो बिल्कुल असाता हो ऐसा मनुष्य पर्याय होती ही नहीं है। तो साता के उदय से भी जीव को आह्लाद होता है। तो इस आह्लाद को आप असली सुख का लक्षण मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? यहां तो लिखा है, इधर तो लिखा है यस। तो सच्चा आह्लाद क्या है वो समझना। तो इस आह्लाद के आगे उस आह्लाद का लक्षण पहले करना कि आह्लाद क्या है, उसका क्या लक्षण है, वो पहले करवा। नहीं तो आह्लाद बहुत अलग अलग प्रकार के आह्लाद हैं। जितने प्रकार के साता के साधन है उतने प्रकार का आह्लाद है। तो कोई भी जीव थोड़ा सा भी तरंग आई हो उसको, अब वो किसी को भांग पीने मिल जाए तो उसको भी आह्लाद आता है, किसी को दारू पीने मिल जाए तो उसको भी आह्लाद आता है, सबको आह्लाद आता है। तो समय सार की आत्मख्याति टीका में श्रीमद् भगवत अमृत चंद्राचार्य ने आत्मा की अनंत शक्तियों में से 47 शक्तियों का वर्णन किया है। एक एक लाइन में उन्होंने डेफिनेशन दिए। उनमें से उन्होंने सुख शक्ति की डेफिनेशन दी। सुख शक्ति क्या है? तो उन्होंने कहा, सुख का लक्षण बताया, अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति। कौन सा लक्षण बताया? अनाकुलत्व लक्षण। अनाकुलता जिसका लक्षण है वह सुख है।
अब इस आह्लाद के आगे एक शब्द जोड़ना, क्या? निराकुलता से, अनाकुलता से जो आह्लाद पैदा होता है, इसका नाम असली सुख है। और इसके आगे अगर आप अनाकुलता अथवा निराकुलता नहीं जोड़ेंगे तो आह्लाद शब्द है वो सुख की परिभाषा में व्यभिचारी हो जाएगा। व्यभिचार किसको कहते हैं? अतिव्याप्तिपने को व्यभिचार कहते हैं, कि जिसमें मिश्रण होता है, स्पष्ट पता नहीं पड़ता है, उसको व्यभिचार कहते हैं। एक से अधिक में भी वो हो सकता है, उसको व्यभिचार कहते हैं। तो अगर सुख की व्यभिचार सहित परिभाषा करनी है तो निराकुलता का नाम सुख है। किसका नाम है? तो इसके आगे वो जोड़ देने का है अपने को। तो निराकुल आह्लाद स्वरूप जो जीव का अनुजीवी गुण है उसको असली सुख कहते हैं। ये निराकुलता कब होगी? तो किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति से आकुलता होगी। प्रवृत्ति में दो शब्द हैं, प्र और वृत्ति। योग और उपयोग का परिणमन, इसका नाम प्रवृत्ति कहलाता है। तो जब उपयोग की वृत्ति का, प्रवृत्ति का मतलब होता है शुभ अशुभ भाव, वैभाविक प्रवृत्ति। तो उपयोग अगर शुभ अथवा अशुभ में हो और उसके साथ योग निश्चित रूप से शुभ अथवा अशुभ में होंगे, तो इससे जो भी सुख पैदा होगा वो सारा का सारा आकुलता लक्षण वाला होगा। और उपयोग मोह और क्षोभ से रहित, शुभ और अशुभ से रहित निस्तरंग होता है, तब आत्मा अनाकुल होता है। अनाकुलता कहो, आत्मिक शांति कहो, स्वभाव कहो, ये सभी एकार्थवाचक शब्द हैं। तो शुभ और अशुभ से रहित जो आत्मा के निस्तरंग परिणाम हैं, प्रशांत परिणाम हैं, इसी का नाम अनाकुलता कहलाता है। कोई क्षोभ नहीं हो उसमें। तो इस प्रकार का जो सुख है निराकुलता लक्षण वाला, उसका संसारी जीव को पता नहीं है। इसलिए सातावेदनीय कर्म से उत्पन्न जो सुख है उसी का उनको परिचय है। इसलिए वो साता की सामग्री को ही इकट्ठा करने का प्रयत्न करते हैं और असाता की सामग्री को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। और ये साधन है वो उनके योग्य साधन नहीं है। इसलिए उनको असली सुख की भी कोई खबर नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं ये? संसारी जीवों की। हम कौन से जीव हैं? संसारी। पर संसारी जीव में भी दो प्रकार के होते हैं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। जिसके भीतर संसारी होता है, भीतर संसार होता है, वो अज्ञानी है। और जो संसार में रहता है पर उसके अंदर संसार होता, वो ज्ञानी। हमारे अंदर संसार नहीं रहता है, इसका क्या अर्थ लेना? इसका सीधा अर्थ ये लेना कि हमको संसार की घटनाओं का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है अथवा अति अल्प पड़ता है, उसका नाम है हमारे भीतर संसार। बाहर है, सब हो रहा है, सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बुद्धि से परिणमन कर रहे हैं, ये सब बाहर का है। पर अंदर उसको, तो हमको ऐसा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। अब आगे 474 जी। अनुजीवी का मतलब होता है जीव का जो मूल जो परिणाम है उस परिणामों का सहवर्ती, मूल स्वभाव का सहवर्ती, मूल स्वभाव रूप।
अर्थात उसके अपने भाव रूप दो प्रकार के गुण होते हैं, एक अनुजीवी और प्रतिजीवी। गुण का मतलब होते शक्ति। दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक अनुजीवी शक्ति है, एक प्रतिजीवी शक्ति है। अनुजीवी शक्ति का मतलब है भाव रूप शक्ति, जिसका अस्तित्व है, जिसको हम संवेदन कर सकते हैं, जो हमारे अनुभव का विषय हो सकती है, उसको अनुजीवी शक्ति कहते हैं। और जो हमारे अनुभवन का विषय नहीं है, जो हमारे संवेदन का विषय नहीं है, ऐसी शक्ति को अभाव स्वरूप शक्ति कहते हैं, वो प्रतिजीवी कहलाती है। तो आत्मा में ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं, सुख का अनुभव कर सकते हैं, वीर्य का अनुभव कर सकते हैं, दर्शन का अनुभव कर सकते हैं। ये सभी के सभी अनुजीवी गुण हैं। परंतु यूं कहो कि अवगाहनत्व का अनुभव करो, कोई कर सकता है। अस्तित्व का अनुभव करो, कोई कर सकता है। ये सब मिलकर के अस्तित्व है। अस्तित्व अलग कोई वस्तु नहीं है। समझ में आ रहा है ना? अस्तित्व कोई अलग से वस्तु, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व, प्रमेयत्व, ये सभी सामान्य वस्तुएं हैं। और नित्यत्व, अनित्यत्व, अवगाहनत्व, ये सारी की सारी वस्तुएं हैं। सूक्ष्मत्व, इनका ये ऐसी शक्तियां हैं, ये पूरे आत्मा हैं। उस आत्मा में उस प्रकार की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का नाम है, परंतु इनका अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं है। समझ में आ रहा है? सारे गुण मिलना, इसका नाम अस्तित्व है। अब कोई अलग से तुम अस्तित्व ढूंढो, अलग से नहीं मिलेगा। अवगाहनत्व आप अलग से ढूंढो, मिलेगा? अवगाहनत्व किसको कहते हैं? कि कोई भी पदार्थ जितनी जगह रोकने का सामर्थ्य रखता है, उसका नाम अवगाहनत्व है। अब अलग से कोई वो वस्तु नहीं है, इसलिए उसको अभावात्मक शक्ति कहते हैं। जिसका वास्तविक भाव नहीं है, आत्मा पूरा मिलता है, तब ऐसा सामर्थ्य प्रकट होता है। उस सामर्थ्य का नाम प्रतिजीवी गुण है, जो अभाव स्वरूप है। समझ में आ रहा है ना? भाव स्वरूप और अभाव स्वरूप। भाव हमेशा ज्ञान का विषय होगा, अभाव कभी ज्ञान का विषय नहीं होगा। हाँ, बस समझ में आ रही है? कोई वस्तु हो तो ज्ञान का विषय हो ना, वो वस्तु ही नहीं तो ज्ञान का विषय कैसे होगा? हम कहते हैं कि बाहुबली स्वामी की अवगाहना 525 धनुष है, तो वास्तव में जो ज्ञान का विषय हुआ वो अवगाहना नहीं है। ज्ञान का क्या विषय हुआ पता है? उनके 525 धनुष की काया, क्योंकि ये वास्तव में है, इसका अस्तित्व वास्तव में है, परंतु वो इतनी जगह रोकती है। उसका सामर्थ्य कितना है? 525 धनुष की ऊंचाई को वो रोकता है। उस ऊंचाई का कोई अस्तित्व नहीं है। ज्ञान का विषय उनका शरीर हुआ, शरीर के सापेक्ष अवगाहना है, अवगाहना का अपना कोई अस्तित्व। बात समझ में आ रही है? इसलिए अनुजीवी गुण है वो भावात्मक है, प्रतिजीवी गुण है वो अभावात्मक। अब कहते सूक्ष्मत्व शक्ति, वो प्रतिजीवी है। सूक्ष्मत्व का मतलब क्या है? सूक्ष्मत्व का कोई संवेदन किसी को नहीं होगा। सूक्ष्मत्व ज्ञान का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय आत्मा है। उसका परिणमन छोटा होना, केवल ज्ञान गम में आत्मा का परिणमन होना, इसका नाम सूक्ष्मत्व है। सूक्ष्मत्व अलग से कोई वस्तु नहीं, इसलिए सूक्ष्मत्व का अभाव है। परंतु सूक्ष्म रूप होने का सामर्थ्य है जीव में, उस सामर्थ्य का नाम सूक्ष्मत्व नाम का प्रतिजीवी गुण है। समझ में आ रही नहीं बात? अब अनुजीव और प्रतिजीवी का बराबर पता पड़ रहा है ना? अभावात्मक का मतलब ये होता है
कि जो ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, ज्ञान का विषय वस्तु जो है वो ही हो सकता है, अलग से कोई परिणाम नहीं है। ये उनकी विशेषता है। 474 संसारी जीव को असली सुख क्यों नहीं मिलता है? उत्तर, कर्मों ने उस सुख को घात रखा है, इस कारण असली सुख नहीं मिलता। घात लगा करके कौन बैठे हुए हैं? कर्म घात लगा करके बैठे हुए। घात का मतलब क्या होता है? घात का मतलब ये होता है कि उन्होंने प्रभावित कर रखा है, आवृत कर रखा है। उनके कारण से वो सुख शक्ति प्रकट नहीं हो पा रही। उन्होंने कोई टुकड़े नहीं कर रखे हैं। घात का मतलब जैसे अपन मार देते हैं, ऐसे किसी को मार नहीं रखा है। उनके होने से वो सुख शक्ति उत्पत्ति उसकी नहीं हो रही है, प्रकट नहीं हो रहा है। उसका प्रभाव इतना है। उसने कुछ नहीं किया। क्लास में टीचर बैठा हुआ है, तब तक कोई भी बच्चा गेट के बाहर नहीं निकलता है। अब टीचर ने क्या किया बताओ? हाँ, टीचर केवल बैठा हुआ है। उसके बैठने से कोई भी बच्चा हिलता। उसी प्रकार इन कर्मों का इन अमूर्त आकाश के प्रदेशों के ऊपर, जहां पर अपने आत्म प्रदेश है, वहां पर वो उपस्थित हैं, कर्म रूप में लगे हुए हैं, पर वो जब तक हैं तब तक आत्मा हिलडुल नहीं सकता। उसने प्रभाव जमा के रखा है। जैसे शराब पिया हुआ व्यक्ति की बुद्धि है, वो स्वस्थ नहीं हो सकती जब तक उस शराब का प्रभाव है। शराब मूर्तिक है कि अमूर्तिक? मूर्तिक है ना। और आत्मा बुद्धि मूर्तिक है कि अमूर्तिक? अमूर्तिक है। तो मूर्तिक अमूर्तिक को कैसे प्रभावित करे? और शराब पीता है व्यक्ति, तो वो पुद्गल में डालता है कि आत्मा में डालता है? पुद्गल में ही डालता है वो। तो बुद्धि काहे को बिगड़ती? परंतु उस पुद्गल की ऐसी शक्ति है कि वो बुद्धि को विकृत कर सकता है। और जब तक उसका प्रभाव रहता है, उसका सामर्थ्य, तब तक उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई रहेगी। ये कर्म का प्रभाव, कर्म का घात करने का अर्थ ये है। कर्म तो पुद्गल हैं, परंतु अपने प्रभाव से उस जीव को विपरीत रूप परिणमित कराते हैं। अर्थात उसके प्रभाव से जीव विपरीत परिणमन करता है। कराते हैं शब्द पुद्गल की अपेक्षा से सामर्थ्य को लिया है। जैसे विष है, अभी व्यक्ति स्वस्थ है और विष नाम का एक पुद्गल द्रव्य है। उस पुद्गल द्रव्य की ऐसी शक्ति है कि वो प्राणों का विच्छेद कर सकता है, आयु कर्म के निषेकों की उदीर्णा कर सकता है। ये सामर्थ्य किसमें है? विष में। अब वो छोटे छोटे पुद्गल आयुष्य कर्म है, उसको भी उदीर्ण कर देता है, और स्थूल विष है उसका। तो ये पुद्गलों की अपनी अपनी शक्तियां हैं। तो केवल ज्ञानावरण के जो पुद्गल हैं, उसमें ऐसा सामर्थ्य है कि वो अगर खड़े हो जाएं तो आपको केवल ज्ञान नहीं होगा। कुछ करेंगे नहीं वो, केवल आत्मा पे आकर के खड़े हो जाएं, ये जीव केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता उसका। और जब तक उनके प्रभाव में है तब तक। और जैसे ही ये जीव जागा, उसका प्रभाव खत्म हुआ, और वो तो बेचारा वहीं की वहीं है, कहीं नहीं जा रहा है, और जीव केवली हो गया। तो हम जब तक प्रभाव में आते हैं, तो इस सुख को घाता का मतलब ऐसा है। तो कर्मों का प्रभाव जब तक है, हम जब तक उनसे प्रभावित हैं, तब तक हमारे सुख का घात हो रहा। इसलिए अपने को प्रभाव से बचना है। 475 संसारी जीव को असली सुख कब मिल सकता है? उत्तर, मोक्ष होने पर। क्यों? क्योंकि संसारी अवस्था में कर्म रहते हैं, और जब तक कर्म रहता है तब तक सुख हो सकता
नहीं है। यहां परिपूर्ण सुख की बात कर रहे, पूर्ण मोक्ष की बात कर रहे हैं। तो पूर्ण मोक्ष होगा तो पूर्ण सुख होगा उसको। 14वें गुण स्थान में भी पूर्ण सुख नहीं है। क्यों? हाँ, इसलिए जब चारित्र है वो सुख को लाता है, और चारित्र गुण की पूर्णता कहां होती है? 14वें गुण स्थान में चारित्र गुण की पूर्णता होती है। और इस 14वें गुण स्थान के अंत समय तक अव्याबाधित्व नहीं है। क्या नहीं है? वहां भी उसके घाती कर्म रोक रहे हैं। अभी भी बाधा पहुंच रही है आत्मा को। आयुष्य कर्म बाधा डाल रहा है, गति कर्म नाम कर्म बाधा डाल रहा है। ये सारी बाधाएं अभी भी उपस्थित हैं। कितने कर्म का उदय रहता है 14वें गुण स्थान में? कल पढ़ा था। उदय 12 प्रकार के प्रकृतियों का वहां पर उदय है। सत्ता कितने प्रकार कितनी की रहती है? 14वें गुण स्थान में कितने कर्मों की सत्ता रहती है? 85 की सत्ता रहती है, और 12 का उदय रहता। और 14वें गुण स्थान में बंध कितनी प्रकृतियों का होता है? हाँ, ये परीक्षा की तैयारी चल रही है। हाँ, तो बंध तो एक भी प्रकृति का नहीं होता है। उदय 12 प्रकृतियों का होता है, और सत्ता 85 प्रकृतियों की होती है। ऐसे अलग अलग समझना। इसलिए अव्याबाधित्व नहीं। इसलिए पूरा मोक्ष होगा तब पूरा सुख होगा उसको। 474 मोक्ष का स्वरूप क्या है? उत्तर, आत्मा से समस्त कर्मों के विप्रमोक्ष अत्यंत वियोग को मोक्ष कहते हैं। आत्मा से समस्त कर्मों के विप्रमोक्ष को मोक्ष कहते हैं। ये सब क्योंकि अभी हम कर्मों की तरफ जाने वाले हैं ना, इसलिए यहां कर्म की अपेक्षा सारी परिभाषाएं बताई हैं कर्म के सापेक्ष। तो समस्त कर्मों का विप्रमोक्ष मतलब अत्यंत क्षय हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, तो मोक्ष हो जाएगा। अभी जीव की तरफ से बताएंगे तो शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाना, उसका नाम मोक्ष कहलाता है। 477 उस मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है? उत्तर, संवर और निर्जरा। क्योंकि कर्म का विप्रमोक्ष है वो मोक्ष है। अब कर्म को निकालना वो मोक्ष का मार्ग हुआ। चलेंगे का जैसे मोक्ष तो सामने है, पर उसके लिए उपाय क्या है? चलना। तो उसके लिए मार्ग चाहिए। तो मार्ग क्या है? संवर और निर्जरा। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? रोक देना पड़ेगा। जो आ रहे हैं उसको रोकना पड़ेगा। और फिर क्या करना पड़ेगा? अंदर जो जमा है उनको निकालना पड़ेगा। तो यह संवर निर्जरा। 478 संवर किसको कहते हैं? आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं। अर्थात अनागत कर्मों का मतलब नवीन कर्मों का आत्मा के साथ संबंध न होने का नाम संवर है। कर्म भी दो प्रकार के हैं, एक द्रव्य कर्म और एक भाव कर्म। 9 कर्म तो द्रव्य कर्म का ही पार्ट है, उसका विपाक है। तो भावाश्रव, भाव संवर, द्रव्य संवर। भावाश्रव, द्रव्याश्रव। तो द्रव्य संवर का मतलब तो होता है ज्ञानावरणादि पुद्गलों का आना रुक जाना। आना रुक जाना का मतलब क्या होता है?
कि जो आत्म प्रदेशों पर जो कार्मण वर्गणाएं विशेष उपचय के रूप में पड़ी हुई हैं, उन कार्मण वर्गणाओं का कर्म रूप में परिणत हो जाना, इसका नाम आना कहलाता है। फिर वो जैसे कर्म बन गया तो वो बंध गई, उसकी एक देश संश्लेष रूप से हो गया। अब वो नवीन कर्म बनने नहीं देना, अर्थात उसको रोक देना, अर्थात उन कार्मण वर्गणाओं में प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग नहीं पड़ने देना, इसका नाम है संवर। और एक भाव संवर होता है। नहीं, कर्म कब नहीं आएंगे? जब हम कर्म के आने के जो भाव हैं वो नहीं करेंगे, आश्रव का निरोध करेंगे। तो जब हम आश्रव के कारण कौन कौन से हैं उनको रोक दिया जाए तो संवर हो जाएगा। आश्रव के कौन कौन से कारण हैं? मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग। तो मिथ्यात्व को रोक दिया, जो जैसा है वैसा जाना। अविरति का मतलब होता है इंद्रिय विषयों में प्रवर्तन, उसी से हिंसा आदि होते हैं षटकाय के जीव, तो वो भी रोक दिया। प्रमाद, जो गाफिलपना है, आत्मा की अजागृति है, स्वरूप का विस्मरण है, उसका नाम प्रमाद कहलाता है, वो भी रोक दिया कि स्वरूप का भी सतत विस्मरण है। और कषाय, आत्मा में जो प्रति समय विकल्प आ रहे हैं, विकार पैदा हो रहे हैं, उसको भी रोक दिया। और योग, मन वचन काय की प्रवृत्ति भी रोक दी। तो अब क्या हो जाएगा? संवर हो जाएगा। पूर्ण संवर कौन से गुण स्थान में होता है? हाँ, पूर्ण संवर कौन से गुण स्थान में? अभी आप बोले तो सही बोले, तो फिर गलत बोल दिया। 14वें गुण स्थान में पूर्ण संवर होता है। क्यों पूर्ण संवर होता है? क्योंकि वहां योग का भी निरोध हो जाता है। क्योंकि योग के कारण से 13वें गुण स्थान तक साता वेदनीय का आश्रय होता था, क्योंकि योग जीवित था। और वो योग भी नहीं रहा तो पूर्ण संवर। और संवर चालू कौन से गुण स्थान से होता है? चौथे गुण स्थान से संवर प्रारंभ होता है। वैसे तो पहले गुण स्थान में भी होता है, अमुक प्रकृतियों का बंधापसरण होता है, बंध विच्छुत्ति होती है, वहां कुछ रुक जाती है, ये सब होता है। पर वास्तविकता से तो संवर चौथे गुण स्थान से ही प्रारंभ होता है। तो करना क्या है संवर करने के लिए? कुछ नहीं, शांत रहना। 479 निर्जरा किसको कहते हैं? आत्मा का पूर्व से बंधे हुए कर्मों से संबंध छूटने को निर्जरा कहते हैं। अब ये भी दो प्रकार की है, एक भाव निर्जरा और एक द्रव्य निर्जरा। सत्ता में जो कर्म पड़े हुए हैं उन कर्म पुद्गलों का आकर के बाहर निकल जाना, उसका नाम तो द्रव्य निर्जरा है। और उस कर्म पुद्गलों का फल दिए बगैर बाहर निकल जाएं ऐसे भाव करना, वो भाव निर्जरा कहलाती है। तो भाव निर्जरा का जो कारण है, जो संवर का कारण है, वही भाव निर्जरा का कारण। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही संवर का कारण है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही निर्जरा का भी कारण है। पर उसमें थोड़ी विशेषता ऐसा लेते हैं कि तप के द्वारा होती है। और तप भी क्या है? जहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मिलता है, उसी का नाम तप कहलाता। आत्मा का अपने स्वरूप में तप्तायमान होना। तो दोनों के कारण एक ही हुए। आगे संवर और निर्जरा होने का उपाय क्या है? उत्तर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों पूर्ण गुणों की एकता ही
संवर और निर्जरा होने का उपाय है। यहां पूर्ण शब्द लगाया है, उसको अपेक्षा से समझना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन गुणों की एकता, क्योंकि पूर्णता तो अभी बाद में होगी, पर जहां तक एकता हो गई है वहां से संवर निर्जरा चालू हो जाती। अब चौथे गुण स्थान में आकर के सम्यक दर्शन भी हो जाता है, सम्यक ज्ञान भी हो जाता है और आंशिक सम्यक चारित्र भी हो जाता है। तो वहां पर संवर निर्जरा चालू है, पर वहां कोई भी गुण पूर्ण तो हुआ नहीं है अभी। एक सम्यक्त्व को क्षायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा पूर्ण नहीं हुआ है, फिर भी वहां निर्जरा संवर चालू। पूर्ण तो अलग अलग गुण स्थानों में होंगे, वो बताएंगे। गुजराती में पूर्ण नहीं है, तो ठीक है, नीचे के प्रश्नों में होगा। 481। इन तीनों पूर्ण गुणों की एकता युगपत होती है या क्रम से? उत्तर तो क्रम से होती है। कौन कौन से क्रम से होती है? इन तीनों पूर्ण गुणों की एकता होने का क्रम किस प्रकार है? उत्तर, जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ते हैं तैसे ही ये गुण भी बढ़ते हुए अंत में पूर्ण होते हैं। गुण स्थान कैसे बढ़ते हैं? तो सम्यक दर्शन की पूर्णता कौन से गुण स्थान में होती है? पूर्णता, चलो सबके अलग अलग मत हैं। तो चौथे में पूर्णता होती है, ऐसे जो मानने वाले हाथ खड़ा करो। ये सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं हम। चौथे में पूर्णता, ये तो हाँ, और बाकी सब क्या मानते हैं? कुछ नहीं। तो सम्यक दर्शन की पूर्णता चौथे गुण स्थान में हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां चौथे गुण स्थान में समस्त प्रकृतियों का सत्व नष्ट हो जाता है। कौन सी प्रकृतियों का? सम्यक्त्व को बाधा पहुंचाने वाली, सम्यक्त्व को बाधा पहुंचाने वाली प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? तो मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 7 प्रकृतियां हैं, वो डिस्टर्ब करती हैं। किसको डिस्टर्ब कर रही हैं? बस, तो वो समाप्त हो गई तो सम्यक दर्शन तो पूर्ण हो गया, श्रद्धा गुण पूर्ण। फिर वो आगे आगे जो बढ़ता जाता है वो ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा से कहा है उसको। बाकी सम्यक्त्व की अपेक्षा से सम्यक तो नहीं बढ़ता है। अब सम्यक्त्व तो वही के वो रहता है, ज्ञान का सहचारी पने की अपेक्षा से इसको कहेंगे कि ये अवगाढ़ सम्यक्त्व है, नहीं ये परमा अवगाढ़ सम्यक्त्व है ना, और चारित्र की अपेक्षा से वीतराग सम्यक्त्व है, नहीं ये सराग सम्यक्त्व है। ये सब जो कहा जाता है वो केवल ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा से सम्यक्त्व के ऊपर आरोप होता है। सम्यक्त्व न तो सराग होता है, न वितराग होता है, न अवगाढ़ होता है, न प्रमा अवगाढ़, कुछ नहीं होता है। सम्यक्त्व तो केवल सम्यक्त्व होता। मैं हूं इसकी पूर्ण प्रतीति, इसका नाम क्या है? सम्यक्त्व है। और ज्ञान की पूर्णता कब होगी? 13वें गुण स्थान में। और चारित्र की पूर्णता कब होगी? 14वें गुण। तो 12वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र तो प्रकट हो जाता है, तो फिर 14वें गुण स्थान में क्यों कहा? हाँ, क्योंकि यहां सम्यक चारित्र की परिभाषा में योग भी लिया। जहां कषाय और योग दोनों का नाश हो जाता है वहां पर पूर्ण चारित्र प्रकट होता है। तो अभी 12वें गुण स्थान में कषाय की अपेक्षा तो यथाख्यात चारित्र है, परंतु भी योगों की अपेक्षा नहीं, तो वो 14वें में होगा। 483 गुण स्थान किसको कहते हैं?
मोह और योग के निमित्त से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप आत्मा के गुणों की तारतम्य रूप अवस्था विशेष को गुण स्थान कहते हैं। तो मोह और योग के निमित्त से वास्तव में ये गुण स्थान है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की तारतम्यता है, उसकी तारतम्यता के अनुसार। परंतु इन्होंने ये नेगेटिव अर्थ में गुण स्थान की परिभाषा है। दर्शन ज्ञान चारित्र की तारतम्यता ये गुण स्थान है, ये पॉजिटिव सकारात्मक परिभाषा है। परंतु यहां मोह और योग के निमित्त से लिखा है। तो पहले आगे बताएंगे कौन कौन से गुण स्थान में मोह होता है, किसको योग के स्थान पर होते हैं। 484 गुण स्थान के कितने भेद हैं? 14। मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली, अयोग केवली, 14 गुण स्थान। इसके तो सबको नाम याद होंगे ना? नाम याद? परीक्षा में प्रश्न आएगा 14 गुण स्थानों के नाम लिखो, तो नहीं देख के लिखने का तो रखा ही नहीं इस बार। हाँ, दिमाग लगाए, सब प्रश्न तो सब ABCD वाले आएंगे, तो इसमें नाम लिखोएगा, आएगा कहां से? पर अपने को, हमको जिन जिन सीढ़ियों को चढ़ना है उन उन सीढ़ियों की जानकारी हमें होनी चाहिए, और जिसकी जानकारी करनी है उसका कम से कम नाम तो याद होना ही चाहिए। जिस सीढ़ी पे जाना है, जिस गांव में जाना है, तो उस गांव का नाम तो याद होना ही चाहिए ना। तो हमको ऊपर 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 ऐसे 14 गांव चढ़ने हैं, फिर अपना गांव आएगा। 14 गांवों के बाद अपना गांव आएगा। तो सब गांवों के नाम अपने को याद होने चाहिए। किस किस को याद है, जरा हाथ खड़ा करना। 14 गुण स्थान ना नाम। 1 2 3 4 5, बस। किरण भाई तो याद नहीं? याद है कि नहीं એટલું જ પૂછ। याद है पर कॉन्फिडेंस, क्रम से याद रखना। हर वस्तु को अपने जो क्रम है उसी से याद रखना चाहिए। नहीं, हम पूछ नहीं रहे क्या वैसे। 485 गुण स्थानों के ये नाम होने का कारण क्या है? तो मोहनीय कर्म और योग, ये नाम इसलिए, नाम जो पड़े हैं वो मोहनीय कर्म और योग, मोहनीय कर्म की तारतम्यता और योग, इसके आधार पर नाम पड़े। चलो, आज समय पूरा हो रहा है, कल अपन इसको, अब ये विषय अच्छा है, कौन से गुण स्थान में क्या क्या निमित्त हैं वगैरह, ऐसा उसको अपन कल अच्छे से पढ़ेंगे। मुख्य पढ़ना तो थोड़ा ही है, इसके बाद तो वो चार्ट देख करके 50 प्रश्न तो उस चार्ट से सॉल्व हो जाएंगे अपने, इसलिए 15-20 प्रश्न पर ही थोड़ा विशेष सोचना है। चलो, किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे धूंधो। ही जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 नमस्कार महामंत्र। आत्म अनुसंधान।
ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।